हेलो हेलो हेलो। क्या हालचाल जी, कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस शानदार सेशन में। आने वाले आज से लेकर के 15 दिनों तक आपका एक 15 गोल्डन सेट जो है वो बिहार जीके का चलेगा, रोज दोपहर के 1 बजे। और कल से सुबह 8 बजे जो है हम करंट अफेयर भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कल से सुबह, यानी कि कल से सुबह 8 बजे आप सभी के लिए क्या स्टार्ट हो रहा है? करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। और एक बार जरा बताइएगा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? कैसे चल रही है तैयारी? कॉकरोच कैसे हैं? क्या हालचाल? बढ़िया जी। तो आप सभी का स्वागत करते हैं। मानसी, सिमरन, सिंटू, कविता, अभिषेक, नीमत, हैप्पी, अहिर, राहुल, शांतनु, आप सभी का जो है वो स्वागत करते हैं आज के क्लास में। बहुत मजेदार तरीके से हम सारी चीजों को कवर करवाएंगे। बस एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए और फिर आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हो आज के क्लास के लिए? है ना? ये 15 गोल्डन सेट 15 दिन तक चलेगा और यकीन मानिए आपको हर एक दिन बेहतर तरीके से हम टोटल पूरा बिहार जी के जो है वो पूरा बिहार जी के हम आप सभी को कवर करवा देंगे। और बिहार जीके से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम कवर करवा देंगे। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करवा देंगे। और सुनिए, रोज दोपहर के 3 PM पर जो है हम आप सभी के लिए 15 मिनट शो भी स्टार्ट कर दिए हैं। क्या? 15 मिनट शो। तो आप सभी लोग इसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी? हाँ ना? आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताओ। शांतनु, राधा कुमारी, अंजलि, कृति, नीमत, हैप्पी, नीरज, अवनी सिंह, आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करें आज के क्लास को? यस और नो? तो ये देखिएगा आपका पहला पीस क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अगर हम बात करें मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी, तो मगध साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक जो है वो बिंबिसार को माना जाता है। किसे माना जाता है भाई? बिंबिसार जो है, इन्हें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, मगध साम्राज्य का जब वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है तो यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि ये जो मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, तो यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश से बिलोंग करते थे। और मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी जो है वो गिरिव्रज हुआ। कहाँ हुआ? गिरिव्रज जो है वो गिरिव्रज इसकी प्रारंभिक राजधानी हुई। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दोगे मुझे कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा किसने स्थानांतरित करा था? जल्दी से मुझे बताओगे, पाटलिपुत्रा किसने स्थानांतरित करा मगध साम्राज्य की राजधानी? मुझे बताओगे? है ना? जल्दी से बताना। सर, अभी भी बिहार पुलिस 19,838 का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। आई एम सिलेक्टेड। बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया है? नहीं आया है भाई, दिखने देना। CSBC, CSBC 20 मई कहाँ आया है जी? कहाँ है? तुम लोग तो फालतू में हमें भी हार्ट अटैक दिला दोगे हैं। कहाँ आया बिहार पुलिस का 19,838 का फाइनल रिजल्ट? तुम लोग तो हार्ट अटैक दिला दोगे जी, है ना? अरे बाप रे बाप। एडवर्टाइजमेंट बिहार पुलिस 20 मई का ही लास्ट नोटिफिकेशन है। रिटर्न एग्जामिनेशन। ए ससुरा, ए पकड़ के मारियो तो एक दो थप्पड़ जी सबको, है ना? आ गया है? कहाँ आया है? फेक है सर, नहीं आया। ऑफिशियल आउट ही नहीं हुआ है। हैं? किसको किसको लग रहा है कि आ गया? ए भाई साहब, सच में तो नहीं आ गया? रुको, में जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये बात क्लियर है। पाटलिपुत्र किसने? पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो उदायन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उदायन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी विशेष तौर पर याद रख सकते हो। अच्छा, मगध साम्राज्य की चर्चा। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अच्छा, बिहार में टोटल ओवरऑल स्थित कितने महाजनपद थे? बिहार में कितने महाजनपद थे भाई? जल्दी से बताओगे मुझे। हाँ, तो बिहार में टोटल ओवरऑल 3 महाजनपद हो जाते हैं। कितने? 3 महाजनपद जो है वो बिहार में हो जाते हैं। कौन कौन सा? अंग महाजनपद, अंग के बाद वज्जी महाजनपद, और वज्जी संघ के बाद जो है वो तीसरा कौन सा? अंग, वज्जी, और तीसरा कौन सा महाजनपद हो जाएगा भाई? मुझे बताओगे, है ना?
अंग महाजनपद हो गया, वज्जी महाजनपद हो गया, और तीसरा जो है वो हो जाता है मगध महाजनपद। अब आप मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे वज्जी संघ कितने राज्यों का संघ था? वज्जी संघ कितने राज्यों का संघ था, मुझे बताओगे? अच्छा, यहाँ पे वैशाली की नगर वधु जो है वो नगर वधु किसे कहा जाता है? आप मुझे बता सकते हो तो बताओ, वैशाली की नगर वधु किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो, छाप देना जल्दी से। वैशाली की नगर वधु किसे कहा जाता है ना? मुझे बताओगे? अरे कल मेरे वीडियो पे पता है महात्मा गांधी जी ने कमेंट करा था, हम भी सदमे में थे। यहाँ पे देखो, नगर वधु किसे कहा जाता है? आम्रपाली जो थी, आम्रपाली को कहा जाता है वैशाली की नगर वधु। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? अच्छा मुझे बताना, बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह जी के द्वारा ही किया जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? कुंवर सिंह जी के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसी में एक चीज और हमारे साथ याद रखना कि ये जो कुंवर सिंह जी थे, ये खास तौर पर यहाँ पे बिहार में 1857 के क्रांति का विद्रोह किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह जी किए थे। अच्छा, पटना से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एंड देन यहाँ पे एक चीज और देखना कि बिहार में कितने जून को, 12 जून 1857 को जो है वह क्रांति प्रारंभ होता है। बिहार में कितने तारीख को? 12 जून 1857 को यह क्रांति स्टार्ट होता है। कहाँ से जी? तो देवघर के रोहिणी नामक स्थान से यह क्रांति स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? तो देवघर के रोहिणी नामक स्थान से जो है यह क्रांति प्रारंभ होता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रखोगे, यस और नो? मुझे जल्दी से बताना। चलो बहुत बढ़िया, तो इन सारे चीजों को भी आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह जी एंड अमर सिंह के लेखक कौन है बताओगे? कलिंकिंज दत्त, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर कौन होगा? किलिंकिकर दत्त जो है ये हो जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आया है, आप इसे नोट जरूर कर लेना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। 12 जून 1857 जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एम.एन. रॉय नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मुझे बताना कि दिल्ली से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मैंने आपसे पूछा कि दिल्ली से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताओगे? दिल्ली से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? बताओगे जल्दी से, बताओ मुझे, बताओ। दिल्ली से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मुझे बताओगे, है ना? बहादुर शाह जफर जो है वो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी विशेष तौर पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पे बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 का अधिवेशन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22वां अधिवेशन कब और कहाँ पे हुआ था, बताओगे मुझे? जल्दी से बताओ। तो ये जो 22वां अधिवेशन है वो गया में होता है। 1922 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? गया अधिवेशन। अच्छा, बिहार में कांग्रेस का टोटल अधिवेशन कितने होते हैं? बिहार में कांग्रेस का टोटल अधिवेशन कितना हो? सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है। दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो 1922 में कौन सा अधिवेशन होता है भाई? तो गया अधिवेशन जो है वो गया अधिवेशन होता है। अच्छा, एक बात बताओ, बिहार में टोटल ओवरऑल 3 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कितने? 3 अधिवेशन। पहला हुआ था 1912 में, दूसरा हुआ था 1922 में, और तीसरा हुआ था 1940 में। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन होता है। आप मुझे बताओ, बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मुझे बताओगे? बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दोगे, है ना? बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? C.R. दास, जिसे हम चित्तरंजन दास जी कहते हैं। वहीं पे 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ, सॉरी, बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन किए थे? कौन किए थे बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता? बताओगे? जल्दी से बताना। मधुलकर साहब जी, एम मधुलकर साहब जी जो है उन्होंने किया था, मधुलकर साहब जी।
तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी विशेष रूप से याद रख सकते हो। गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास जी ने किया था। और 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन होता है, हालांकि रामगढ़ कहाँ पे है, तो ये झारखंड में हो जाता है, और यहाँ पे अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ कि 1923 में ही, अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, जल्दी से बताओगे मुझे। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो कब होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दो, जल्दी से बताओगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, बताओगे, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1923 में हुआ था। किसने किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे 1922 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन जो है वो हो जाता है। यहाँ पे याद रखोगे। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना कि महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन के कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बताओगे, है ना, जल्दी से बताओ। बेलगाम अधिवेशन। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है इनके द्वारा किया जाता है। अच्छा, बेलगाम अधिवेशन कब होता है, 1924 में होता है। तो आप इस बात को भी विशेष तौर पर याद रखें। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, वैसी नदियां जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो है वो सीमा बनाता है, वो कौन कौन सा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाने वाली नदियां कौन कौन सा है, बताओगे मुझे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे गौर से देखोगे तो एक चीज आपको पता होगा, यहाँ से एक नदी गुजरती है जिस नदी का नाम है गंगा। अब गंगा नदी गुजरती है तो यहाँ से कौन सा, घाघरा नदी, यहाँ से गंडक नदी, और यहाँ से कर्मनासा नदी। तो ये तीनों नदी जो है वो घाघरा, कौन सा, घाघरा हो गया, गंडक नदी हो गया, और गंडक नदी के बाद जो है वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नदी कर्मनासा नदी जो है, ये तीनों नदी किसके साथ सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा, बूढ़ी गंडक नहीं होगा, बूढ़ी गंडक, कर्मनासा गंडक और घाघरा नदी हो जाएगा। मुझे बताओ, घाघरा नदी को ही उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, बताओगे। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। मैंने आपसे पूछा कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कितने लोगों को पता है, बताओ जल्दी से। किसी को पता है कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, अयोध्या नामक शहर बसा हुआ है। कौन सा, अयोध्या नामक शहर बसा हुआ। अच्छा, पटना जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। Anyone have idea? Then please give me answer. पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और गंगा नदी बिहार के कितने जिला से होकर के बहती है। पटना जो है वो पटना गया नदी, पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताना कि गंगा नदी जो है वो बिहार के कितने जिलों से होकर के गुजरता है, बताओगे। यहाँ पे हमने आपसे पूछा कि गंगा बिहार के कितने जिलों से होकर के गुजरता है। यहाँ पे आपको पता होगा कि ओवरऑल 12 जिलों से होकर के जो है वो गुजरता है। कितने जिलों से, 12 जिलों से होकर के गुजरता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखोगे, है ना। चलो, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। अच्छा, संथाल विद्रोह कब होता है, संथाल विद्रोह जो है वो 1855-56 में स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखना कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, मुझे बताओगे। विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, बताओगे। ये यूट्यूब पर रोज क्लासेस चलेगा दोपहर के 1 बजे, ठीक है ना। दोपहर के 1 बजे रोज क्लास चलेगा यूट्यूब पर, तो आप सभी लोग जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पे बताना संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धो और कान्हो जो है वो सिद्धो और कान्हो हो जाते हैं। हालांकि सिद्धो, कान्हो, भैरव तथा चांद चारों भाई थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बातें आप याद रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेजर बारो की जो है वो हत्या किया था। मुझे बताओ, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई,
कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? बुद्धो भगत के द्वारा किया जाता है कोल विद्रोह का नेतृत्व। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। इसका नेतृत्व जो है वो भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया जाता। अच्छा, एक बात मुझे बताओगे, उलगुलान विद्रोह किस विद्रोह को कहते हैं? उलगुलान विद्रोह जो है वह किस विद्रोह को कहते हैं, बताओगे मुझे? उलगुलान विद्रोह किस विद्रोह को कहते हैं? मुंडा विद्रोह को जो है उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी याद रख सकते हो, क्या मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रखोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना कि ये जो उलगुलान विद्रोह और मुंडा विद्रोह है, इन सब चीजों में एक चीज बहुत कॉमन था, वो ये था कि भाई मुंडा विद्रोह हो गया, धरती आबा के नाम से किसे जानते थे? धरती आबा के नाम से हम किसे जानते हैं? भगवान बिरसा मुंडा जी को जो है वो धरती आबा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? है ना? प्रिंटेबल पीडीएफ दीजिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में टाइप में। हाँ, अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें आज रात 12 बजे तक ही एडमिशन होगा, फिर उसमें जो है एडमिशन बंद हो जाएगा। क्यों एडमिशन बंद हो जाएगा? क्योंकि कल से क्लासेज स्टार्ट है उसके, तो क्लासेज स्टार्ट होगा तो सिंपल सी बात है कि वो बंद हो जाना है। ये बातें क्लियर है? धरती आबा जो है इसे आप विशेष तौर पर याद रख सकते हो, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है जी? उदंतपुरी की स्थापना पाल वंश के संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा जो है वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है। याद रखोगे, है ना? तो ये कहाँ पे है? बिहार में। एक बात मुझे बताओ कि धर्म विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताओगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? एनीवन हैव आइडिया? है ना? पेमेंट हो गया, टेस्ट ओपन नहीं हो रहा। दिक्कत क्या है पता है? टेस्ट ओपन हो जाता, लेकिन दिक्कत हमारे एप्लीकेशन क्रैश हो गए। ठीक है, 1-1.5 घंटे में बताया है हमारी टीम ने कि ठीक हो जाए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दोगे, है ना? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दोगे तो कर दो। ये क्लास रोज दोपहर 1 बजे होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे है? भागलपुर में है। अच्छा, भागलपुर के बारे में आप लोग याद रखना। आप लोग कौन से जिला से हो बताओगे? आप लोग कौन से जिला से हो बताओगे मुझे? कहाँ से हो आप लोग? ओके ओके, धर्मपाल नहीं भैया। कौन से जिला से हो? बिहार से हो? मैं जिला पूछ रहा हूँ भाई। भागलपुर। हालांकि ये भागलपुर में था, और भागलपुर की बात याद रखोगे तो यहाँ पे भागलपुर में किसने स्थापना किया था? धर्मपाल जो है वो धर्मपाल के द्वारा स्थापना किया जाता है। मुझे एक बात मुझे बताओ कि सिल्क सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? मोतिहारी, सीतामढ़ी, सारण, सहरसा, नालंदा, पटना, दरभंगा। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि ये जो सिल्क सिटी के रूप में किस जिला को जाना जाता है? अच्छा, मुझे बताना, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? बताओगे मुझे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? बताओगे मुझे, है ना? तो यहाँ पे बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय, बताओ जल्दी से बताना किसके द्वारा किया जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया जाता है, और ये कहाँ पे है? नालंदा में ही स्थित हो जाता है। अच्छा, इसको जलाया किसने था? बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया जाता है। बख्तियार खिलजी की मृत्यु कब होती है? 1206 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जाती है। बिहार का फेमस डांस कौन सा है? लौंडा डांस है। लौंडा लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे पे नचाएंगे। आपने सुना है ना? बिहार का फेमस डांस कौन सा है? लौंडा डांस है। कौन सा? लौंडा डांस। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में सुपुर परियोजना का संबंध किससे है? सुपुर नगर निगम वित्त से है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताओगे क्या होगा? नगर निगम वित्त से होगा। अच्छा, मुझे बताओ कि वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जब इसका गठन करते हैं तो इसके वर्तमान हेड कौन है जी? वर्तमान हेड हो जाते हैं हमारे अरविंद पनगड़िया जी। खैर, ये तो हमारे अलग क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अरविंद
पनगढ़िया जी जो है इसके हेड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखना। और वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अच्छा मुझे बताना कि बिहार का जो बजट आया है, यहाँ पे गौर से देखना, बिहार बजट 2026, हमने क्या कहा 2026-27 आया है, इसका आकार क्या है? आज ही मैंने 15 मिनट शो में इसे कवर करवाया है। बिहार बजट 2026 का आकार क्या है? 347। हमने बताया ना 347, ऐसे ही कुछ बताया था ना। कितना बताया था? 3,87,384, क्या बताया था मैंने? 2 लाख, अरे 3 लाख करोड़ तो है। 347 बताया था, 384 बताया था, ऐसे कुछ बताया था मैंने आज। चलो ये बताना मुझे बिहार बजट का आकार कितना है। अच्छा दूसरी बात मुझे ये बताओ कि राजकोषीय घाटा कितना है जी? बिहार बजट का राजकोषीय घाटा कितना है? 3 में से थोड़ा कम यानी कि 2.99% जो है ये हो जाता है। अच्छा बिहार सरकार सबसे अधिक पैसा कहाँ खर्च करेगी 2026-27 में? सबसे अधिक पैसा कहाँ खर्च करेगी? तो वो करेगी शिक्षा पर। शिक्षा पर कितना? 68,000 करोड़ जो है वो 68,000 करोड़ करेगी। दूसरा सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और गरीबी पर जो है वो पैसा खर्च करेगी। कहाँ पे? स्वास्थ्य और गरीबी पर पैसा खर्च करेगी। स्वास्थ्य और गरीबी पर पैसा खर्च करेगी। तो ये भी बातें क्लियर हो गया है ना? यहाँ पे बताओगे कितना हो जाएगा? 2.99% जो है ये बजट का आकार हो, बजट का फिजिकल डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय घाटा है। बिहार बजट 2026-27 किसने पेश किया? बिहार बजट 2026-27 किसने किया? विजेंद्र प्रसाद यादव जो है, विजेंद्र प्रसाद, 3,47,000 करोड़, हाँ 347, ऐसे ही बिहार का बजट का आकार है 3,47,000 करोड़ के आसपास, मान सकते हो इतना है। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिहार का जो है, बिहार का ग्रोथ रेट कितना है? 10.67% जो है वो हो जाता है। 10 दिशाओं में बिहार की चर्चा और यानी कि 10% के आसपास जो है वो बिहार का ग्रोथ रेट है। विजेंद्र प्रसाद यादव जी जो है बिहार बजट 2026-27 पेश किए थे। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखोगे, है ना? तो ये बातें क्लियर हो गया आपका, हमने जो बातें बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपसे पूछा कि कैमूर पठार जो है वो किसके लिए। अच्छा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो रोहतास में माना जाता है। अच्छा बिहार में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितना है? बिहार में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितना है ना? बिहार में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितना है? बिहार में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितना है? आप मुझे बता सकते हो तो बताओ जल्दी से, कितना है बताओ। बिहार में टोटल नेशनल पार्क की संख्या 1 है। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हो जाता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी विशेष तौर पर याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर से देखो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? लिथियम, चूना पत्थर, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताओगे तो यहाँ पे लिथियम पता चलेगा। ए जी मुझे बताओ कि पाइराइट बिहार में सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? पाइराइट बिहार में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अभ्रक बिहार में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? पाइराइट रोहतास में पाया जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें अभ्रक जो है वो गया में पाया जाता है। बिहार का सबसे गर्म तथा ठंडा जिला, बिहार का सबसे गर्म तथा ठंडा जिला कौन सा होगा? गया होगा। गया का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? गया जी जो है वो गया जी कर दिया जाता है। मुझे बताओ बिहार का नाम चेंज करके, गया का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? गया जी कर दिया गया था, है ना? बताओगे मुझे कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? लिथियम के लिए या चूना पत्थर के लिए? जरा मुझे बताओगे। हालांकि चूना पत्थर के लिए फेमस है, ना कि लिथियम के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कौन सा है? पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 8 का, हाँ सही है। ये जो मैंने बताया चूना पत्थर सही होगा, ठीक है, चूना पत्थर होगा। अभ्रक गया में पाया जाता है, पायराइट रोहतास में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? सोना कहाँ पाया जाता है? कि पहली बाजी, वो कहता है ना कि दूसरा मौका सबको मिलता है तावीज, कि दूसरा मौका सबको मिलता है तावीज।
पहली बाजी सबने हारी होती है। तो पहली बाजी तुम भी हारे होगे, हम भी हारे होंगे, लेकिन हाँ दूसरा मौका जरूर मिलेगा। वो छोड़ गई तो क्या दिक्कत है, दूसरा भी तो मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि किस्मत में लिखा होगा ना ब्याह नहीं होगा है। चलो यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा, सोना जो है ये हो जाएगा। अच्छा मैं आप सभी को बता दूं कि कल से जो है सुबह 8 AM पर, कितने बजे, 8 AM पर जो है आप सभी का क्या, करंट अफेयर भी स्टार्ट हो रहा है। कितने बजे, करंट अफेयर जो है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। ये भी 15 दिन चलेगा और 15 दिन एकदम झांसू धांसू तरीके से चलने वाला है, ठीक है। कल से सुबह 8 बजे जो है वो करंट अफेयर चलने वाला है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ है, पावापुरी में हो जाता है। कौन से स्थान पे हो जाता है भाई, पावापुरी में जो है वो जैन धर्म के महावीर स्वामी का प्रवर्तक। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी जी जैन धर्म के, यूट्यूब पे होगा, हाँ यूट्यूब पे होगा सुबह 8 बजे रोज, ठीक है। चलो रिकॉर्डेड वीडियो है, जिंदा आदमी है हम, रिकॉर्डेड वीडियो बक बकलोल, तुमको जिंदा आदमी हम नहीं दिखते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है। यहाँ पे देखो मैंने कहा महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हो जाते हैं, 24वें नंबर के जो है वो तीर्थंकर हो जाते हैं। ये बातें क्लियर हो गया। जब जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर हो जाते हैं महावीर स्वामी जी, तो एक चीज है जो आपको याद रखना चाहिए विशेष रूप से महावीर स्वामी जी के बारे में, कि इन्हें 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होता है। अच्छा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, लेकिन एक चीज याद रखोगे, चलो हाँ ठीक है, पावापुरी। इनका जन्म कहाँ पे होता है, वैशाली में होता है, तो इसे भी याद रखना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठन हुआ था, बिहार सोशलिस्ट यानी कि बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है वो कब होता है, 1931 में होता है। कब होता है, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में जो है वो 1931 में हो जाता है। कोई दिक्कत है नहीं ना, तो आप इसे भी याद रखिएगा। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। नेक्स्ट बताना, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कच्छारी मिट्टी से। बिहार के अधिकांश भाग में क्या पाया जाता है, कच्छारी मिट्टी। रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। अच्छा काली मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन किस चीज का होता है भाई, रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है, बताओगे, काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अधिक हो जाता है। ठीक, ठीक है भाई, ये बातें क्लियर हो गया। तो यहाँ तक के चीजों को आप विशेष तौर पर याद रख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। यहाँ पे काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, तो कपास में होता है, कपास का उत्पादन होता है। अच्छा एक बात बताओ, बिहार में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, एक खादर होता है और दूसरा बांगर होता है। एक बात मुझे बताओ, इन दोनों में से नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन सा है, नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन सा है, खादर है बांगर क्या, जलोढ़, जलोढ़ जो है वो जलोढ़ बैच, जलोढ़ मिट्टी जो है वो खादर और बांगर होता है, ठीक है, याद रखोगे, है ना। तो आप इसे भी याद रखिएगा। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा यहाँ तक में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसान क्या करे, किसने लिखा है, किसान क्या करे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किसान क्या करे नामक लेख लिखा गया है, ठीक है, याद रखोगे। किसान क्या करे नामक लेख किसने लिखा है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी बिहार किसान सभा की स्थापना, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। तो आप इसे भी याद रखोगे, हाँ ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन हुए, हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हुए थे। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहता है। गंगा नदी कहाँ से नहीं बहता है भाई, जरा बताओगे। दरभंगा मुंगेर से बहता है, पूर्णिया भागलपुर से बहता है, तिरहुत और सारण से जो है ये नहीं बहता है। तिरहुत और सारण से जो है गंगा नदी, सॉरी,
तिरहुत और सहारन से तो बहता है, कोसी मगध वाले इलाके से नहीं बहता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं बताओगे? मुझे बताओ बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, अगर आपको आइडिया है तो मुझे बताओ। उसके अलावा बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं ये भी बताना। बंगाल का शोक जो है वो किस नदी को कहते हैं, पहला हो गया। यहाँ पे दूसरा हो गया, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं और बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, दोनों बात बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि कल सुबह 8 बजे से आप सभी का जो है वो करंट अफेयर की क्लासेज स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना? चलिए, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया। बंगाल का शोक किसे कहते हैं ये बताना, बिहार का शोक किसे कहते हैं। तीसरा बात मुझे बताना कि असम का शोक किसे कहते हैं। असम का शोक जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। अच्छा मुझे बताना माजुली द्वीप जो है वो किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है ये बताओगे? तो माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाता है। कौन से? माजुली द्वीप जो है इसी नदी पर स्थित है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें बंगाल का शोक जो है वो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहते हैं। कहीं ना कहीं ये भी बातें आपका क्लियर हो गया। भागलपुर को हम क्या कहते हैं? सिल्क सिटी के रूप में जानते हैं। किस रूप में? सिल्क सिटी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को भी आप याद रखिएगा। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि कितना भाग अमानत रखा जाता था? अच्छा, तिनकठिया पद्धति के लिए एक आंदोलन होता है जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। वो कब हुआ था आप मुझे बताओगे, है ना? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये बताओ मुझे। मैंने आपसे पूछा कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये होता है 1917 में। अच्छा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन जो है वो 1916 में होता है। तो मुझे बताओ लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को इनवाइट किसने किया था? लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को इनवाइट जो है वो किसने किया था बताओगे मुझे, हाँ ना? लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को इनवाइट किसके द्वारा किया जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो ये किया जाता है, बताओ जल्दी से, बताओगे? मेरा क्लास पीछे चल रहा है क्या? लाइव क्लास पीछे चल रहा है? मैं क्वेश्चन पूछता हूं कभी आप जवाब देते हो कभी। राजकुमार शुक्ला जी जो थे, राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा जो है वो किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस बात को भी याद रख सकते हो, शुक्ला। ये बातें क्लियर है। 3/20 पद्धति जो है ये तिनकठिया पद्धति था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है दूर किया गया था, ठीक है? 1 कट्ठा में से 3 कट्ठा भाग में आपको क्या करना है? तो वो खेती करना है, ठीक है? यहाँ पे बताना बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं भाई? 13 जिले हो जाते हैं। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बताओगे तो दक्षिण पूर्व में जो है वो टोटल कितने? 13 जिले हो जाते हैं। कितने? 13 जिले जो है ये है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी विशेष तौर पर याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण है? बिहार में सबसे अधिक अभ्रक का भंडारण किस जिला में है? बताओगे? जल्दी से बताओ। अभ्रक के बाद मुझे बताना पायराइट जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पायराइट बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है बताओगे, है ना? ओके, पायराइट रोहतास में पाया जाता है और रोहतास में जो पायराइट पाया जाता है, ओके, ओके, सुनो मेरी बात है। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, एक बार मेरी बात तो सुनना कि आज जो है आज रात 12 बजे तक ही हमारे क्रैश कोर्स में एडमिशन होगा। चूंकि कल से क्लास स्टार्ट है तो आप लोगों को जुड़ना हो तो जरूर जुड़ जाना, ठीक है? यहाँ पे बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण है जी? रोहतास में है। रोहतास में नहीं, गया में है। रोहतास में पायराइट का भंडारण है। किसका? पायराइट का भंडारण है। इसमें से अपराधी जिला किसे कहा जाता है? अपराधी जिला किसे कहा जाता है बताओगे मुझे? अपराधी जिला इसमें से कौन सा है? तो सारण जो है वो सारण हमारा अपराधी जिला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी विशेष तौर पर याद रख सकते हो कि सारण क्या हो जाता है? अपराधी जिला हो जाता है, ठीक है? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार से रश्मि कुमार एक क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन जो है वो कौन है? रश्मि कुमार है। मुझे ये बताओगे
एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सा है? अच्छा, बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दोगे? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दोगे? जल्दी से कर दो। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप देना। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है जी? पहला रामसर साइट जो है वो कौन सा है? आप मुझे बताओ जल्दी से। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा हो जाएगा? बताओगे जल्दी से? है ना? ओके। कौन सा? कांवर ताल झील हो जाता है। अच्छा, कांवर ताल झील कहाँ पे है भाई? कांवर ताल झील हो जाता है। कांवर ताल झील कहाँ पे है? बेगूसराय में। याद रखोगे? है ना? तो आप इस बात को भी विशेष तौर पर याद रख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांवर ताल झील हो जाएगा। अनुपम झील भी बिहार में ही है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार का पहला गवर्नर कौन हुआ? तो यहाँ पे हालांकि बिहार के फर्स्ट सीएम जो है वो फर्स्ट सीएम हुए हमारे श्री कृष्ण सिंह जी। बीपी मंडल, ब्रजकिशोर, स्वतंत्र प्रसन्न सिन्हा जो है ये हो जाते हैं। लेकिन स्वतंत्र बिहार का पहला गवर्नर कौन हुए? तो वो होते हैं जयराम दौलत राम जी। कौन? जयराम दौलत राम जी। अच्छा, बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है जी? बिहार के वर्तमान गवर्नर जो है वो कौन हो जाता है? मुझे बताओगे? सैयद अता हसनैन बिहार के वर्तमान गवर्नर है। कौन है? सैयद अता हसनैन जो है वो हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? सैयद अता हसनैन। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये भी बातें याद रखोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 20, मुझे करेक्ट आंसर बताना। 20 का क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? अच्छा, शिशुनाग। देखो, सबसे पहले मगध साम्राज्य पर शासन किसने किया? तो वो करते हैं अब बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के बाद किसने किया था भाई? तो बृहद्रथ वंश के बाद जो है वो हर्यक वंश। अच्छा, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश? नाम बताओगे? हसीन मशूक शाह, यानी कि शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। उसके बाद हसीन, नाग, नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। तो ये सारे वंश जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए भाई? बिंबिसार जो है वो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं। शिशुनाग वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन हुए? शिशुनाग जो है वो शिशुनाग इसके संस्थापक होते हैं। नंद वंश की स्थापना की बात करें तो महापद्मनंद जो है वो महापद्मनंद ने इसकी स्थापना करा था। मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अच्छा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना। और नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन हुआ? धनानंद हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? धनानंद जो है वो धनानंद हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? धनानंद हुआ। ये बातें आप याद रख सकते हो। शिशुनाग वंश के बाद मगध साम्राज्य पर शासन किसने किया? तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने किया था। किसने? नंद वंश ने, जिसके अंतिम शासक कौन हुए? धनानंद हुए। और धनानंद की हत्या किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, तो ये भी बातें आप याद रख सकते हो। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? मुझे बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? बताओ। चलो, यहाँ पे ये बातें क्लियर है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यहाँ पे खाद्य एवं कृषि विभाग जो है वो हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर कहाँ पे है? कौन से जिला में है बिहार के? तो सिवान जिला में। अच्छा, सिवान जिला के कौन से गांव में है ये बताओगे मुझे? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कौन से जेल में अरेस्ट करके डाल दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में अरेस्ट करके डाला गया था? आप मुझे बताओगे? है ना?
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में डाला गया था? बांकीपुर में जो है वो बांकीपुर में डाल दिया जाता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि हमारे जयप्रकाश नारायण जी को किस जेल में डाला गया था अरेस्ट करके? जयप्रकाश नारायण जी को किस जेल में डाला गया था अरेस्ट करके? बताओगे मुझे, हाँ ना? किस जेल में डाला गया था अरेस्ट करके? ओके, कहाँ पे? क्या कहते हैं, झारखंड में हजारीबाग जेल में। कौन से? हजारीबाग जेल में जो है वो डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी विशेष तौर पर याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। यहाँ पे देखना, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से, हालांकि अगर हम बात करें जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान जो है वो तीसरा है, तीसरा सबसे बड़ा है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है वो 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12वां राज्य है। पूरे भारत का 2.86% भूमि हमारे बिहार के पास है। कितना? 2.86% भूमि जो है वो ओवरऑल बिहार के पास हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे देखना, जाति आधारित गणना हेतु राज्य में दूसरे चरण की शुरुआत कब तक की गई? बताओगे मुझे? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 23 का हो जाएगा 20 अप्रैल 2023 को किया गया था। अच्छा, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार का साक्षरता कितना है? बिहार का साक्षरता कितना है बताओगे? 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार का साक्षरता कितना है? और बिहार के साक्षरता के बाद बिहार में पुरुष साक्षरता कितना है? और पुरुष के बाद मुझे बताओ महिला साक्षरता कितना है? आप तीनों चीजों के बारे में बता सकते हो, बताओगे? पुरुष साक्षरता कितना है और महिला साक्षरता जो है। ठीक है, बताओ क्या होगा? ठीक है जी, ये बातें क्लियर है, हाँ ना? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो हमने क्या बताया आपको? ये जी पूरब का हवा चलता है तो सब्जी सस्ता हो जाता है। हमारे यहाँ पे स्टाफ लोग जो है वो आपस में बात कर रहे, स्टाफ नहीं कहने का मतलब हमारे फैमिली मेंबर ही है वो लोग, तो वो लोग बता रहे हैं कि सब्जी सस्ता हो गया। आप लोगों के इधर भी सस्ता हुआ क्या? कल से सुबह 8 बजे करंट अफेयर चलेगा। कितने बजे? कल से सुबह 8 बजे करंट अफेयर चलेगा, 8 बजे। टाइम देखना पड़ेगा जी, टाइम कितना बजे रखे हैं। 6 बजे से ऑफलाइन मॉक है, फिर देखते हैं क्या टाइमिंग होगा। यहाँ पे ये बातें याद रखो। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता कितना होगा भाई? तो साक्षरता टोटल ओवरऑल 61% के आसपास है। पुरुष साक्षरता 71% है और महिला साक्षरता जो है 51.5% हो जाता है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो कौन सा है? बताओगे मुझे? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है ना? 8 बजे ठीक है, देखते हैं क्या करना है। 8 बजे मुझे नहीं लगता है सही है, 7:30 बजे या फिर 7 बजे से जो है वो करंट अफेयर स्टार्ट रखना पड़ेगा। 10 AM रखिए, 10 बजे देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है बताओगे मुझे, है ना? वो हो जाता है केरल। अच्छा, केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला है जहाँ पे 94% साक्षरता है। और बिहार जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा। रोहतास में कितना साक्षरता है भाई? 73% साक्षरता है। अच्छा, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो हो जाएगा हमारा पूर्णिया। पूर्णिया में कितना साक्षरता है जी? तो वो हो जाता है 53% साक्षरता हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप की मापता का भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बताओगे मुझे? बताना। यहाँ पे हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। ये दूसरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ये पश्चिम बंगाल में हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पे ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है बिहार में। ग्रीष्म अयनांत वर्ष प्रतिवर्ष कितने तारीख को होता है? 21 जून को होता है। ठीक है, 21 जून को होता है। 21 जून को ही हम लोग योगा दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। महान हिमयुग का संबंध किससे है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 27 का। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेस्टोसीन से हो जाता है। यहाँ पे किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर जो है वो पिंच ब्लेड हो जाएगा। यहाँ पे सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर जो है वो HW में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका ये 15 सेट चलेगा और डेली चलेगा, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। 45 से लेकर के 1 घंटे का ये क्लासेस चलेगा, ये सेशन चलेगा। अच्छा, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, सुनो मेरी बातें। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें आज रात 12 बजे तक ही एडमिशन होगा, फिर इसमें एडमिशन जो है वो नहीं होगा। तो आप सभी लोग देख लेना, 12 बजे के बाद जो है एडमिशन क्लोज हो जाएगा। और कल से जो है वो क्लासेज स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? कल से क्लासेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा सुनो मेरी बातें, मैं ये कह रहा हूँ दूसरी बातें कि 15 मिनट शो आप लोग डेली करिएगा कल से। हालांकि 2 15 मिनट शो अपलोड हो चुका है और कल से जो है ये 3 PM पर डे अपलोड होगा। कितने बजे? 3 बजे जो है वो पर डे अपलोड होगा। और आज हमने क्या करवाया है? तो हमने बजट वगैरह जो है आज पूरा क्लियर करवाया। ठीक है, हमने क्या करवाया है? बजट वगैरह क्लियर करवाया है। तो आप लोग जाकर के जरूर देख लेना। सुनो मेरी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है हम बताते। सुनो मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूँ कि आज हमने इंपॉर्टेंट चीजें करवाई है। यहाँ पे जब आप गौर से देखोगे, प्लेलिस्ट खोल लेना, और प्लेलिस्ट में हमने 2 करवा दिया है। यहाँ पे देखोगे कहाँ पे गया, हाँ 15 मिनट शो में जाओगे तो आज ही हमने बजट पढ़ाया है। ठीक है, तो बजट प्लीज कवर कर लीजिएगा। और बजट, आर्थिक समीक्षा और जितने भी योजना है वो सारे हमने कवर करवा दिया है। तो जाकर के पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि मत पढ़ना। देखो इसमें हमने याद भी करवाया, ऐसा नहीं है कि हमने याद नहीं करवाया, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने करवाया। लेकिन कल से जो है ये 3 बजे डेली अपलोड हुआ करेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके तब जाइएगा। और दूसरी बात, कल से करंट अफेयर भी स्टार्ट हो रहा है, हम टाइमिंग आपको बता देते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है नहीं ना? तो आप सभी लोगों को अगर क्रैश कोर्स में जुड़ना हो तो जरूर जुड़ जाना, क्योंकि लास्ट एडमिशन होगा आज, उसके बाद नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।